इतिहास गवाह है दोस्तों, जब समंदर का रास्ता बारूद से रोक दिया जाता है तो महाशक्तियों के सब्र का बांध टूट जाता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट का समंदर उबल रहा है, आसमान से मौत बरस रही है और दुनिया के सबसे रसूखदार देश अब आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके यूरोपीय देशों की सांसें अटका दी है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक ऐसा कदम बढ़ा दिया है जिसने उसके अपने ही सबसे पक्के दोस्तों को उसका दुश्मन बना दिया है। जी हाँ, यूरोपीय संघ के नए और कड़े प्रतिबंधों से लेकर दुनिया के 9 बड़े देशों द्वारा इजराइल को दी गई सीधी और आखिरी चेतावनी तक मिडिल ईस्ट में एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। आज की इस सनसनीखेज जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में हम उन सभी कड़ियों को जोड़कर एक साथ आपको बताएंगे कि बंद कमरों के पीछे क्या खतरनाक खेल चल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है यूरोपीय संघ के एक बहुत बड़े और बहुत कड़े चौंकाने वाले फैसले से। यूरोपीय संघ ने अचानक अपने प्रतिबंधों के कानून में एक बड़ा संशोधन कर दिया है। अब तक ये प्रतिबंध सिर्फ इसलिए थे कि क्योंकि ईरान पर रूस यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की मदद करने के आरोप थे, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने इसका रुख सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है। यूरोपीय काउंसिल ने साफ शब्दों में कहा है कि जो कोई भी ईरान को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के रास्ते में बाधा डालने में मदद करेगा, उसे यूरोप छोड़ेगा नहीं। इसके तहत ईरान के अधिकारियों और संस्थाओं पर ट्रैवल बैन और उनकी संपत्ति को फ्रीज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। असल में यह पूरा गुस्सा भड़का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। फरवरी के आखिर में जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की है, तब से यह रणनीतिक जलमार्ग लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। ईरान हालांकि दावा कर रहा है कि पिछले 24 घंटों में वहां से 35 जहाज गुजरे हैं, लेकिन यूरोप को अच्छे से पता है कि अगर इस रास्ते पर ईरान का कब्जा बना रहा तो पूरी पश्चिमी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए यूरोप ने अब इस जंग में सीधे कूदने का मन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट का यह संकट सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है। जैसे ही यूरोप ने ईरान पर शिकंजा कसा, वैसे ही इजराइल ने एक ऐसी चाल चल दी जिसने पश्चिमी देशों के खेमे में ही दरार पैदा कर दी। इजराइल ने वेस्ट बैंक के विवादित और कब्जे वाले इलाके में अपनी अवैध बस्तियों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल का प्लान है कि वो ईवन एरिया में हजारों नए घर बनाएगा, जिससे यरूशलेम सीधे पूर्व में मौजूद माले अदुमिम बस्ती से जुड़ जाएगा। यह कदम इतना खतरनाक है कि इसने इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों को भी उनका विरोधी बना दिया है। दुनिया के 9 ताकतवर देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड शामिल हैं, इन्होंने एक बेहद कड़ा संयुक्त बयान जारी किया है। इन 9 देशों ने इजराइल को 2 टूक चेतावनी दी है कि ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और ईवन एरिया में निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन देशों ने इजरायली सरकार से कहा है कि वे अपनी इन प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को तुरंत रोके, फिलिस्तीनी आबादी के जबरन विस्थापन के इरादों को छोड़े और इजरायली सेना के खिलाफ लग रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच करें। यह अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स दुर्लभ नजारा है, जहां पूरा पश्चिम अपने ही सहयोगी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं ग्राउंड जीरो की, जहां राजनयिक बयानों से इतर हर सेकंड बारूद बरस रहा है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कागजी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, वहीं गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर पर खून बह रहा है। गाजा सिटी के जैतून इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। वहां अल शमा मस्जिद के पास जमा हुए बेकसूर फिलिस्तीनियों के एक समूह को
इजराइल के एक स्क्वाड कॉप्टर ड्रोन ने सीधे निशाना बनाया। वाफा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में अल अहली अरब अस्पताल पहुंचाया गया। खौफ का यह सिलसिला यही नहीं थमता। इजराइल का उत्तरी बॉर्डर जो लेबनान से सीधे सटा हुआ है, वहां भी जंग की भीषण लपटें उठ रही हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल के हवाई क्षेत्रों में 2 संदिग्ध हवाई टारगेट यानी आत्मघाती ड्रोन या मिसाइलें लॉन्च की गई। इन प्रोजेक्ट के आते ही पूरे उत्तरी इजराइल में रेड अलर्ट के सायरन गूंज उठे। इजरायली सेना IDF ने टेलीग्राम पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने लेबनान बॉर्डर के पास ही इन दोनों खतरों को हवा में मार गिराया है। यानी जंग का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। तो समुद्र में ईरान की नाकेबंदी, वेस्ट बैंक में इजराइल की जिद, गाजा में ड्रोन के धमाके और लेबनान बॉर्डर पर गूंजते सायरन, ये तमाम कड़ियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मिडिल ईस्ट की ये आग अब शांत होने वाली नहीं है। जब दोस्त ही दोस्त के खिलाफ खड़ा हो जाए और समंदर के रास्ते बंद होने लगे, तो दुनिया को एक विनाशकारी महायुद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखना यह है कि यूरोपीय प्रतिबंध और 9 देशों की यह महाचेतावनी इजराइल और ईरान के कदम रोक पाती है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।